बंगलोर, जिसका ऑफिशियल नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु देश के इम्पोर्टेंट सिटीज़ में से एक है। साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका की कैपिटल सिटी है बेंगलुरु। पिछले कुछ सालों में भारत के इस शहर में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। इंडिया के आईटी सेक्टर में बेंगलुरु सिटी काफ़ी तेज़ी के साथ विकसित होने वाला शहर है। इस वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाहर के देशों से भी काफ़ी सारे लोग बेंगलुरु में जॉब के लिए आते हैं। बेंगलुरु एक ट्रूली पॉपुलेशन सिटी है। बेंगलुरु शहर 709 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है। आबादी के लिहाज से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बेंगलुरु सी लेवल से 320 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। मतलब यह कि ये देहरादून शहर से भी ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से बेंगलुरु में साल भर एक अच्छा सा क्लाइमेट रहता है। बेंगलुरु शहर में 25 लेक्स है, जो न सिर्फ पूरे शहर को पानी मुहैया कराता है, बल्कि शहर को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बेंगलुरु शहर में लेक्स ही नहीं, शहर भर में गार्डन भी मौजूद है, जैसे लाल बाग बोटानिकल गार्डन शहर की फेमस जगहों में से एक है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा फूल और पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। इन गार्डन की वजह से काफ़ी सारी पक्षियाँ भी आती है और शहर में इन पेड़ों पौधे की वजह से इन्वायरमेंट का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहर से भी आगे 1905 में बेंगलुरु में इलेक्ट्रिसिटी आ चुका था। बेंगलुरु इंडिया का पहला शहर है जहाँ पे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करके शहर में इलेक्ट्रिसिटी चालू किया गया था। बेंगलुरु अपनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आईटी कंपनीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बेंगलुरु में ही मौजूद है। यहाँ पे करीब 10 लाख आईटी प्रोफेशनल रहते हैं। इनमें से भारतीय नागरिक के अलावा विदेश के लोग भी शामिल हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में ही मौजूद है। इंडिया की 2 इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस और विप्रो की हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही मौजूद है। आईटी हब में भी बेंगलुरु भारत फोकल पॉइंट है, जिस वजह से बेंगलुरु में इतने सारे इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट रहते हैं। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो भारत के किसी भी शहर के मुकाबले में ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, बेंगलुरु की जीडीपी 110 US बिलियन डॉलर है और इसकी एनुअल ग्रोथ रेट है 8.5%। दोस्तों, कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तेजी के साथ बेंगलुरु आगे बढ़ रहा है, 2035 तक उसकी जीडीपी डबल होने की पॉसिबिलिटी है। बेंगलुरु भारत के उन शहरों में से एक है जहां पर लोग जॉब करने के साथ साथ शहर में बस भी सकते हैं। बेंगलुरु शहर में सारे इंडिया के धर्मों के धर्म स्थल मौजूद है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा सबसे ज्यादा बने हुए हैं। बेंगलुरु मेट्रो, जिसे नामा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, 20 अक्टूबर 2011 में पहली बार नामा मेट्रो को चालू किया गया था। टोटल यहाँ पर 40 स्टेशन बने हुए हैं। बेंगलुरु मेट्रो से सालाना 131.7 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं। बेंगलुरु में 300 साल से भी ज्यादा पुराना चट्टान मौजूद है। ये एक प्राकृतिक समतल भूमि से निकलता है और करीब 16 हेक्टेयर जमीन के अंदर फैला हुआ है। इंडिया के नोबेल प्राइजेस के लिए नॉमिनेशन सबसे ज्यादा बेंगलुरु शहर से ही है। साल 2008 में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया गया था। करेंटली बेंगलुरु एयरपोर्ट इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है और रोजाना कई सारे इंटरनेशनल उड़ानें यहाँ से उड़ान भरती है। बेंगलुरु शहर की लिटरेसी रेट यानी शिक्षित लोगों की परसेंटेज है आज के दिन यानी 2022 में लगभग 90%। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग, आईटी और आईआईटी को छोड़कर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, रिवर यूनिवर्सिटी जैसे परिचित यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है। अगर आप बेंगलुरु विजिट करते हैं तो यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसमें इडली, डोसा जैसे साउथ इंडियन खाना शामिल है। भारत में पहली बार इंटरसिटी वोल्वो बस और साथ ही रेड बस .in की शुरुआत इसी शहर बेंगलुरु से हुई थी। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे बेंगलुरु पैलेस, लाल बाग बोटानिकल गार्डन, टीपू सुल्तान पैलेस एंड फोर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, कृष्णा राजेंद्र मार्ग, कब्बन पार्क, बेंगलुरु हाई कोर्ट, आल्सो लेक इत्यादि। रिलीजन इन बेंगलुरु सिटी, हिंदुइज्म 78.87%, मुस्लिम 13.90%, क्रिश्चियनिटी 5.61%, जैन 0.97%, अदर्स 0.66%। कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नाडा। इसी तरह बेंगलुरु की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नाडा, लेकिन यहाँ पर कन्नाडा के अलावा भी कुछ और जुबानें बोली जाती है। कन्नाडा यहाँ पर 44.50%, तमिल 15%, तेलुगु 14%, उर्दू 12%, हिंदी 6%, मलयालम 3%, मराठी 2.07%, अदर्स 4.42%।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें या फेसबुक में है तो फॉलो करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।